वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन 2024 के लिए आपका कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होने वाला है। जब भी आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना होता है तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना होता है। उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको एग्जैक्टली क्या क्या फिल करना है, कैसी कैसी स्टेप्स रहती है, वही आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाला है। उसके पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको सारी अपडेट्स व्हाट्सएप के ऊपर मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो पूरी प्रोसेस यहाँ पे आपको दी है, मैं हर एक प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको दिया है एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इनकम्प्लीट दिया जाता है, और जैसे जैसे आप एक एक स्टेप कंप्लीट करते हो आपको यहाँ पे कंप्लीट दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सारी स्टेप्स जो है फिलहाल कंप्लीटेड है। अभी हम लोग देख लेते हैं एक एक स्टेप कैसी है। तो सबसे पहले जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये है स्टेप 1। स्टेप 1 में सबसे पहले फिल द रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। अभी सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल्स फिल करनी होती है। आपकी बेसिक डिटेल्स आपसे पूछी जाएगी, जैसे कि आपका नाम, आपकी कैटेगरी, ये सारी डिटेल्स आपको सबसे पहले फिलअप करनी होती है रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के अंदर। एकदम बेसिक डिटेल्स, मेल फीमेल वगैरह आपको यहाँ पे फिल करना होता है। देन नेक्स्ट होता है आपका कैंडिडेचर टाइप, आपको सिलेक्ट करना होता है। अभी यहाँ पे 4-5 टाइप्स होते हैं, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, टाइप ई। अभी ये पांचों भी टाइप्स हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आने वाले वीडियोस में। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करना है। ठीक है, तो वो सारे जो टाइप्स है उसे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आने वाले वीडियोस में। और जो मोस्ट ऑफ द बच्चे होते हैं वो टाइप ए कैटेगरी के अंदर ही आते हैं, बट अगर आप अदर देन महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट हो तो आप अदर टाइप्स में आ सकते हो। ठीक है, देन आपको स्टेप 3 में दिया है फिल द टाइप एंड होम यूनिवर्सिटी डिटेल्स। अभी इस स्टेप में आपको जो भी आपने कॉलेज में से एडमिशन लिया था, डिप्लोमा किया था, वो कॉलेज के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल्स देनी होती है कि कौन सा कॉलेज था, एटोनॉमस था, नॉन एटोनॉमस था, या फिर आपके परसेंटेज कितने थे। सारे एकेडमिक से रिलेटेड जो भी डिटेल्स रहती है, कॉलेज कौन सा था वगैरह, वो आपको यहाँ पे फिलअप करनी होती है स्टेप 3 में। देन स्टेप 4 में आपको फिलअप करनी होती है आपकी कैटेगरी। आप कौन से कैटेगरी से एडमिशन लेना चाहते हो, क्या आप PWD में बिलोंग करते हो, क्या आप डिफेंस में बिलोंग करते हो, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे स्टेप 4 में फिलअप करनी होती है। जैसे ही आप सारी डिटेल्स फिल करते हो तो ये चारों भी स्टेप्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो कि कंप्लीट दिखा रहा होगा। ठीक है, देन स्टेप 5 में आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिलअप करनी होती है। अभी क्वालिफिकेशन डिटेल्स में एग्जैक्टली क्या क्या फिलअप करना होता है, तो क्वालिफिकेशन डिटेल्स में सबसे पहले आपको पूछा जाएगा आपके 10th के मार्क्स और परसेंटेज वगैरह, और गिने चुने सब्जेक्ट जैसे कि इंग्लिश, मैथ्स और साइंस, ये 4 सब्जेक्ट के आपको मार्क्स पूछे जाएंगे, और आपका परसेंटेज पूछा जाएगा 10th का। फिर अगर आपने HSC किया होगा तो उसका भी पूछा जाएगा, आपके परसेंटेज पूछे जाएंगे, और कोई सब्जेक्ट के मार्क्स पूछे जाएंगे। फिर फाइनली आपने डिप्लोमा में कितने परसेंटेज स्कोर किया है वो आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। अगर डिप्लोमा में 2 स्टूडेंट्स के परसेंटेज सेम होते हैं, सपोज़ 2 स्टूडेंट्स की जो परसेंटेज है वो है, सपोज़ हम एग्जांपल के लिए मान लेते हैं 91.52, 91.52, ये 2 परसेंटेज है। तो अगर 2 बच्चों के परसेंटेज सेम है तो इन दोनों में से किसे पहला नंबर देना है ये चूज़ करने के लिए फिर उसके बाद आ जाता है आपके 12th के मार्क्स, अगर आपने 12th किया है तो, या फिर आपके SSC के मार्क्स। तो आपके SSC के मार्क्स देखे जाएंगे, तो SSC में जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे उन्हें पहला रैंक दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे अच्छे से फिल करने होते हैं। देन पर्सनल डिटेल्स में वही फिर आपका नाम, आपकी मदर टंग वगैरह आपको पर्सनल डिटेल्स के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, आपका नेम वगैरह मोस्टली यहाँ पे पूछा जाएगा। देन अपलोड द फोटो एंड सिग्नेचर। कैंडिडेट का जो फोटो होता है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करनी होती है। अभी कैसे अपलोड करनी है, पहले साइन करनी है या फिर पहले फ़ोटोग्राफ करना है या फिर दोनों एक साथ करना है, ये सब कुछ आपको डिटेल में पता चलने वाला है। देन स्टेप 8 में यहाँ पे आपको जो फॉर्म की फ़ीस है वो पे करनी होती है। अभी ओपन कैटेगरी के लिए पिछले साल की मैं बात करूँ तो 800 रुपये आई गेस कुछ तो भी फ़ीस थी, और जो रिजर्व कैटेगरीज है उनके लिए 600 रुपीज़ फ़ीस पे करनी पड़ती है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते वक्त। देन लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो होती है वो होती है आपकी स्टेप 9, दैट इज़ एप्लीकेशन फॉर्म कन्फर्मेशन स्टेटस ऑफ FC। तो यहाँ पे आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए होते हैं, लाइक आपका मार्कशीट हो गया, आपके नॉन क्रिमिनल वगैरह सर्टिफिकेट हो गए, कास्ट वैलिडिटी, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारे जो सर्टिफिकेट्स हैं उनका जेरोक्स लेके और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आपको जाना होता है FC सेंटर। अभी ये FC सेंटर क्या है,
एफसी सेंटर यानी कि कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज, आपके आसपास जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज है उधर जाना पड़ता है और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना पड़ता है, यानी कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सही है या नहीं, वहाँ पे जाके वेरीफाई करना पड़ता है। फिर एफसी सेंटर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद आपको वहाँ पे लेटर दिया जाता है, फिर वो लेटर आपके एडमिशन के टाइम पे काम में आता है, ठीक है। तो वही सब कुछ होता है आपके वेरिफिकेशन के टाइम पे, एफसी वेरिफिकेशन के टाइम पे। प्लीज़ वेरीफाई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट द नियरेस्ट एफसी सेंटर एल्स यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कैप प्रोसेस। अगर आप एफसी वेरिफिकेशन नहीं करते हो तो आप कैप प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेप जो इम्पोर्टेंट है वो है स्टेप 9, ठीक है। तो ये स्टेप आपको ये सारे स्टेप्स करने के बाद करनी पड़ती है। ये सारे स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद आपको ये स्टेप करनी है, फिर ये भी स्टेप आपकी कंप्लीट हो जाती है। ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद फिर आपका जो मेरिट नंबर है वो आपको पता चलता है, ठीक है। अभी मेरिट नंबर क्या होता है, मेरिट लिस्ट क्या होती है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट क्या होता है, फाइनल मेरिट लिस्ट क्या होता है, ये सब कुछ आपको डिटेल में पता चलेगा। फिलहाल के लिए ये जो स्टेप्स है वो इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आप लोगों को बताई। डॉक्यूमेंट्स भी इंपॉर्टेंट है, तो डॉक्यूमेंट्स भी आपको निकाल के रखने हैं। आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो में अगर कुछ डाउट है तो वैसे आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। आज की जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आने वाले अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।